क्या कोई पिता अपनी बेटी से इतनी नफरत कर सकता है? क्या पिता अपनी बेटी को गोली मार सकता है? क्या पिता सच में जान ले सकता है? जिसने पाल पोस कर बड़ा किया, क्या वो पिता अपनी बेटी को गोली मार देगा? क्या कोई पिता अपनी बेटी के सीनों को गोलियों से छलनी कर सकता है? क्या पिता को अपनी बेटी की कामयाबी बोझ बन सकती है? क्या बेटी की जिंदगी जीना इतना बड़ा अपराध हो सकता है कि उसे मौत दे दी जाए अपने ही घर में अपने पिता के द्वारा? आज भारत के युवाओं के दिलों में यह सवाल है कि अपनी बेटी के सीना में गोलियां कैसे दाग सकता है। 10 जुलाई 2025 को राधिका यादव के कत्ल ने भारत के हर इंसान के दिल में सवाल उठा दिया है कि पिता अपनी बेटी को कैसे मार सकता है। अगर बिटिया घर में ही सुरक्षित नहीं है तो फिर कहां सुरक्षित है? बाप अपनी बेटी के लिए सब कुछ होता है। वो पिता जिसने राधिका को चलना सिखाया, वो पिता जिसने राधिका यादव को एकेडमी खुलवाई, लेकिन उसी पिता ने पिस्टल उठाई और राधिका के सीनों में दाग दी। वैसे हत्या की कहानी नहीं है, समाज, सोच और परिवार की एक दर्दनाक दास्तान है। गुरुग्राम के बाजीराबाद में 10 जुलाई को पिता ने अपनी बेटी राधिका को गोली मार दी। राधिका के चाचा कुलदीप यादव को लगा कि किचन में कुछ टूटा फटा या कोई भारी भरकम चीज गिरी, लेकिन राधिका के चाचा ने जाकर देखा तो वहां राधिका खून से लथपथ जमीन पर पड़ी और उसका पिता हाथ में पिस्टल लेकर सामने खड़ा था। पुलिस ने बताया है कि राधिका के शरीर में 5 गोलियां दागी गई थी। राधिका के चाचा राधिका को लेकर अस्पताल पहुंचे जब तक राधिका की मौत हो चुकी थी। पिता ने पुलिस के सामने कबूल किया कि हमने राधिका को मार दिया। राधिका एक जबरदस्त खिलाड़ी थी, टेनिस की अच्छी रैंकिंग थी, कई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट खेले। गुड़गांव में अपनी दम पर एक एकेडमी बनाई जो अपनी जिंदगी हंसी खुशी से जी रही थी। क्या उसकी आजादी अपने पिता को खटकने लगी थी? इसी के चलते गोली मार दी। दीपक का कहना है कि समाज ताने मार रहा था कि अपनी बेटी की कमाई पर पल रहा है, जबकि दीपक यानी राधिका का पिता कई सारे काम कर रहा था। पुलिस की माने तो राधिका को एकेडमी बंद करने की कह रहा था, लेकिन राधिका नहीं मान रही थी। इसके चलते झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि पिता ने अपनी बेटी की जान ले ली। राधिका की मां मंजू ने बताया पुलिस को कि यह जब घटना हुई थी उस वक्त मैं नीचे थी, गोली की आवाज सुनकर ऊपर आई, लेकिन राधिका के चाचा ने बताया कि जब मैं ऊपर आया तो राधिका की मां ऊपर थी। पुलिस का कहना है कि राधिका किचन में खाना बना रही थी, तब दीपक ने गोलियां मारी। वह साफ साफ बताता है कि हत्या की साजिश पहले सोची समझी थी। राधिका सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव थी, सोशल मीडिया पर रील बना रही थी दोस्तों के साथ, परिवार के साथ। यह बात उसके पिता को पसंद नहीं थी। ये पसंद इतनी बुरी थी कि बेटी की जान ले ली। बेटी दीपक एक प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था, लाखों रुपए कमा रहा था। राधिका के लिए एकेडमी खुलवाने में मदद की थी। दीपक ने राधिका की पढ़ाई छुड़वाई थी कि टेनिस का सपना पूरा कर सके, लेकिन बेटी की कामयाबी इतनी चुभने लगी कि पिता ने अपनी ही बेटी राधिका की जान ले ली। लोग कह रहे थे कि बेटी की कमाई खा रहा है। क्या राधिका की आजादी और सफलता सोच को चुनौती दे रही थी? यह हत्याकांड बताता है कि सोशल मीडिया नहीं बल्कि परिवारों में तनाव का कारण बन गया है। राधिका की हत्या नहीं बल्कि समाज की सोच की हार है, जो बेटी की सफलता को बोझ मानती है। यह पुरानी मानसिकता और नई पीढ़ी आजादी का टकराव है। राधिका ने अपनी दम पर मुकाम बनाया, लेकिन राधिका उसी घर में बोझ बन गई।
यह घटना हमें मजबूर करती है कि समाज के तौर पर हमें सोच बदलनी पड़ेगी। बेटी की कमाई पर और उसके सपनों पर गर्व करना पड़ेगा। अगर अब नहीं बदले तो कई राधिका ऐसी मरती रहेंगी। राधिका की हत्या चुनौती देती है कि परिवार में सम्मान, समझ और बराबरी के बिना कोई रिश्ता सुरक्षित नहीं। समाज को समझना होगा, बेटी बोझ नहीं गौरव। जब तक यह सोच नहीं बदलेगी, न राधिका बचेगी, न इज्जत का असली मतलब समाज को समझ आएगा। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। हमारे चैनल और यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल को सपोर्ट करें ताकि हमारी बोलने की ताकत और मजबूत हो सके और निडर होकर हम बोल सकें। नमस्कार।